अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आज आप एमसीक्यूज़ होंगे वेव्स के, ठीक है। तो 30 एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको देख लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वेव दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन और कॉल्ड वेव्स। वो कौन सी वेव होती है? इलास्टिक वेव, मैकेनिकल वेव, बोथ इलास्टिक एंड मैकेनिकल वेव्स। आपने पढ़ा हुआ इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स दोनों को मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका चार्ली ऑप्शन आना था। दूसरा क्वेश्चन, वाटर वेव प्रोड्यूस बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर, ठीक है। जो वाटर से वेव प्रोड्यूस होते हैं जब वो कश्ती चल रही होती है तो कौन सी वेव होती है? वो ट्रांसवर्स वेव होती है ओनली, ठीक है। तो ना वैसे वाटर की ना दोनों नेचर होती है, ठीक है। अगर उसकी तह में चले जाएंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल होगी, अगर हम सतह से देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स आएगी, ठीक है। ओवरऑल हम ट्रांसवर्स लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑफ वेव इन एयर, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी के साथ ना इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। डेंसिटी और विल स्पीड ऑफ साउंड ये क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ह्यूमिडिटी और स्पीड ऑफ साउंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्वेश्चन 4, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस, ठीक है। जब मीडियम का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इससे क्या चेंज होता है? आपको पता है जब हम मीडियम का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब वेलोसिटी का हम रिलेशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के साथ। एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, वी ओवर लैम्डा, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, लैम्डा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? वो डिक्रीज होता जाएगा, यानी लैम्डा बिल्कुल चेंज होता जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। विद प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड। आपको पता है मीडियम जैसे भी ट्रांसमिट, मीडियम हमेशा क्या ट्रांसमिट करता है? तो जो कैरियर पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको पता है ये जब वे प्रोपगेट करते हैं तभी ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर वेव मोशन? वेव मोशन के मुताबिक कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ठीक है। तो वो हमने बतानी है। मैकेनिकल ट्रांसफर वेव कैन प्रोपगेट थ्रू आर मीडियम, बिल्कुल भी नहीं। हर मीडियम में से नहीं हो सकती। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड मीडियम, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, अ साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एन एयर कॉलम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन द कंजक्टिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ये लैप्लास ने करेक्शन की थी, आपको पता होगा। तो वो उसने कौन सा प्रोसेस तजवीज़ किया था? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट या एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है, ना बाहर जाती है ना अंदर आती है, ठीक। तो इसका डेल्टा ऑप्शन था, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। तो ये लैप्लास ने इसकी करेक्शन की थी। What are the essential characteristics with medium should possess for propagation ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव की प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का क्या होना जरूरी है? इसकी हमने खसूसियत बतानी, ठीक है। उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, नशिया होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों होनी चाहिए। इसके अंदर चार्ली ऑप्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द बी। तो ये चार्ली ऑप्शन है, तो उसके अंदर दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो आपने फार्मूला में भी पढ़ा होता, कंप्रेसिबिलिटी हमने पढ़ा था और उसके बाद इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये साउंड वेव्स जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, बाकी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। इस बात को याद रखना। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है ना। टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर वाइब्रेटिंग इन डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये ट्रांसवर्स वेव ही ऐसी वेव्स होते हैं जिनमें ना जो मटेरियल्स जो प्रोपगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं ना एक हमने रस्सी वाली में एग्जांपल पढ़ी थी, तो उस पर ना हम एक मतलब कि ना वो ऊपर गांठ दे देते हैं, उसको निट कर देते हैं, तो वो अगर हम उसको भी देखें ना हिलाकर तो वो भी ना इसके 90 एंगल पे ना घूमता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है 11, अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय वाई, यानी एक्स टी इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा, और ब्रैकेट के अंदर उन्होंने उसको ना शामिल लिखा। तो ये एक ना फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओसिलेशन वाले चैप्टर में भी उन्होंने इसको ना डिस्क्राइब किया था, ठीक है। एक्स नॉट इज इक्वल एक्स साइन थीटा 2 पाई एफ, ठीक है। तो इसके साथ रिलेट करता हुआ एक फार्मूला है जो वेव्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला अभी हम इसको ना लिखेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को देख लेना, ये देखें, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो उन्होंने इक्वेशन दिया ना हम इसी के साथ रिलेट करेंगे जो हमने नीचे फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो इसके साथ रिलेट करेंगे, साइन की जगह साइन आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा की जगह ओमेगा आ जाएगा, टी की जगह टी आ जाएगा, उसके बाद के एक्स, ठीक है। के एक्स की जगह हमने पढ़ा था 2 पाई एफ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब 2 पाई एफ हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे? वो लैम्डा वी ओवर लैम्डा से मालूम करेंगे, ठीक है। तो वी अब किसके बराबर आ जाएगा? वी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लैम्डा, ठीक है। तो अब चूंकि ओमेगा उन्होंने कितना दिया हुआ है? वो 36 दिया हुआ है, तो ओमेगा किसके बराबर था? 2 पाई एफ के बराबर था। तो अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे, ठीक है। 36 ओवर मतलब कि हमने 2 पाई एफ पुट कर लेंगे। 2 पाई की वैल्यू पुट करके जब देखेंगे तो हमारे पास ये लैम्डा की ना वैल्यू आ जाएगी, या के की जो हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, वो आ जाएगी। तो उसी वैल्यू में से जब हम ना देखेंगे तो उसकी ना फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे और स्पीड, जब हम लास्ट में जाकर स्पीड निकालेंगे तो ये स्पीड बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकल होगी, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो उन्होंने ना आखिर में उन्होंने डिस्टेंस लिखा हुआ है, स्पीड और डिस्टेंस ये बिल्कुल भी सेम उसके नहीं आते, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है।
द डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे ना अमूमन देता नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर वो टफ से टफेस्ट पेपर भी बना लेना तो उसका कोई अक्ल तो उनका काम करता नहीं है, चाहे वो पीएमसी या पीएमडीसी हो, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना एमसीक्यू देते हैं, कहीं से कोई वेबसाइट से ले लेता है, कोई वेबसाइट से ले लेता है, ठीक है। तो इस वजह से एज बट ये है कि नहीं, देख लें, चलें, अगर कभी आ भी जाता है जो आप लोगों को आ भी जाए, ठीक है, आप लोग सही कर सके, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग उन्होंने ये फार्मूला दिया, तो ये हमने बताना था द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 1.5 मीटर, नेट्स मास भी दे दिया। अब हमने बताना था इसमें से है कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ लेंथ 3 मीटर फ्रीक्वेंसी और 60 हर्ट्ज ईच ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये करेक्ट बन रहा है, ठीक है। वही फार्मूला आप लगाएं, वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। जब आप देखेंगे ना फ्रीक्वेंसी, वो 60 हर्ट्ज निकलेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप स्पीड निकालेंगे तो वो 180 मीटर पर सेकेंड निकलेगी, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आप पिछले क्वेश्चन को ना आसानी सॉल्व कर सकें, और ये वाला क्वेश्चन आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना 120 ना, मतलब कि ना उन्हें हर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी 120 पाई दी हुई है, ठीक है। तो वही फार्मूला आप लगाए ना 2πf वाला, उससे के साथ रिलेट करें ना आपके सामने, 120 को ना 2 पे तकसीम करें तो 60 हर्ट्ज आना था, ठीक है। तो ये था। अब रेसिप्रोकल ऑफ वेव इज़ कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो वेव लेंथ होता है, ठीक है। वेव नंबर को हम बार से भी ऊपर बार यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, लिक्विड में जब स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करते हैं तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली ऑन, बिल्कुल डेंसिटी के साथ इन्वर्सली होती है। स्केयर ऑफ बल्क ये भी गलत है, इन्वर्सली ऑन स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी, हाँ इन्वर्सली होते हैं स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है। तो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्केयर रूट अंडर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लें। टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रेशर पे ये डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव, अब अल्फा ऑप्शन ऑल द पार्टिकल आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल इज इक्वल, पार्टिकल ऑफ मीडियम एक्सिक्यूट एसएचएम, वेव वेलोसिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। तो हमने ये बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन रहा है, हमने वो चूज़ करना है, ठीक है। ऑल द पार्टिकल सेम फेज में तो कभी नहीं करते, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड भी ना ये सबका एक जैसा नहीं होता, आपको पता है एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब क्वेश्चन जो है ना 17 वो भी सेम उसी तरह का है, जो हम 3 से 4 क्वेश्चन जो पहले 2 इकट्ठे आए थे ना वो ही किए, ठीक है। तो वही वाला फार्मूला अगर आप देखेंगे ना तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट इट्स बोथ एंड इज गिवन बाय, ठीक है। तो वही फार्मूला आप यूज़ करें ना, तो एक्स इज इक्वल एक्स नॉट साइन थीटा ओमेगा वाला, ठीक है। वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास ये सब कुछ ईजिली से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बताना था कंजक्टिव नोड वाइब्रेट्स विद, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फेज सेम होता है। एनर्जी आपको पता है, एनर्जी ऑल पार्टिकल ना जब वो प्रोपगेट कर रहे हो तब तो सेम होता है, लेकिन अगर वो वाजे पूछ ले कि नोड पे एनर्जी कितनी होती है, एंटी नोड पे कितनी होती है, तो ये मुख्तलिफ होगा। नोड पे आपको पता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे एनर्जी इसी तरीके से ना वेरी करेगी फिर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ टेंशन इन द, टेंशन कहते हैं फोर्स को, ठीक है। तो फोर्स के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट, ठीक है। तो उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये मास पर यूनिट लेंथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको एल नॉट से भी शो करते हैं, कभी कभी एम नॉट से भी इसको शो करते हैं, ठीक है। तो इधर इन्होंने म्यू यूज़ किया हुआ है, तो उसके साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर डिटरमाइनिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेज, न्यूटन अज्यूम द प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू गैस इज एन, न्यूटन ने जो अज्यूम किया था वो आइसोथर्मल किया था, लेकिन जो एडियाबैटिक ने किया, लेप्लास ने किया था, उसने एडियाबैटिक प्रोसेस चूज़ किया था, ठीक है। तो यही दोनों का डिफरेंस था, लेकिन लेप्लास वाले को उन्होंने ज़्यादा फिर मतलब कि ना तस्लीम किया था, एडमिट किया था, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, लेप्लास अज्यूम टू दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयरस, वो उन्होंने क्या किया था, एडियाबैटिक प्रोसेस किया था, ठीक है। क्योंकि वो रेयर फैक्शन और जो है ना दूसरी जो थी वो मतलब कि ना इमीडिएटली हो रही थी, ट्रांसफ़र हो भी नहीं रहा था इस वजह से, ठीक है। डैश ऑफ साउंड इन अ गैस वेरी इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, वेलोसिटी जो होती है ना साउंड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी के साथ वो भी डेंसिटी का स्क्वायर रूट होगा तो तब, ठीक है, ऐसे नहीं। तो ये देखिए फार्मूला आप लोगों के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 साउंड ट्रेवल फास्टर स्लोअर इन मॉइस्चर में हमने पहले भी बताया था ह्यूमिडिटी के साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर वो होती है जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज ऑफ डैश हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो प्रेशर मैं पहले बता चुका हूँ, प्रेशर जो है ना बिल्कुल इस पर इफेक्ट नहीं करता साउंड की वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल
डायरेक्टली है, ठीक है। तो उसके साथ ना अंडर रूट के साथ हमने देखा था, ठीक है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 1, यानी v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2। ये तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ राइज, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन थी। द अपेरेंट चेंज इन द पिच ऑफ ए साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज कॉल्ड, ये क्या था, डॉपलर इफेक्ट था। आपको पता है डॉपलर ने इसको देखा था, वो एक लैब में कर रहा था ना, तो उसने एनसीआर एक सितारे की मोशन से उसने अंदाज़ा लगाया था। तो इसी डॉपलर इफेक्ट ने इसको यूज़ किया था, ठीक है। और ये साउंड वेव उसने यूज़ की थी, ठीक है, यानी लाइट वाली, ठीक है। द रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज इको होती है। ये इको ही होती है जो हमें दोबारा मतलब कि ना, आप जहाँ कहीं जाकर ना देखें, पहाड़ी इलाके में जाकर देखें ना, वहाँ पे साउंड करेंगे तो पहाड़ों से ना वापस आवाज़ टकरा कर हमें वापस सुनाई देती है। तो वो जो इको होती है, ठीक है। द साउंड परसिस्ट अपॉन द एयर फॉर, ठीक है, ये कितने सेकंड्स के लिए ना रहती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग, ठीक है। तो ये 0.1 सेकंड के लिए रहती है। परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग कितने सेकंड के लिए होती है, 0.1 सेकंड के लिए होती है। और इसको हम इको का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इको होती है, इको होती है 17.2 मीटर, ठीक है। तो ये परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग जो है 0.1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 बैट्स डॉल्फिन एंड सोनार यूज़, ठीक है। तो वो साउंड नेविगेशन, सोनार किसका ये मुखफ़फ़ है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो उसमें कौन सी वेव यूज़ होती हैं, आपको पता है, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वो होते हैं जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। नेम द फिनोमिना बाय व्हिच देयर इज मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर वेव्स, ठीक है। तो हमने वो फिनोमिना बताना जिसके जरिए मॉडिफिकेशन होती है, तो उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं।